हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। वेलकम टू एसएसटी एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट पार्ट लेके मैं आ गई हूँ आपके सामने। तो स्टार्ट करें। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस? देखिए बच्चों, पहले हमने स्टार्टिंग में फेडरलिज्म के फीचर्स समझे थे। उसके बाद देखा था कि जो फेडरलिज्म के फीचर्स हैं वो इंडिया में है या नहीं, उस पे हमने बात की थी। ठीक है, जो हमारे पिछले वीडियो में था कि फीचर्स हमारे इंडिया में कहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आता है कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इट मींस जो फीचर्स फेडरलिज्म के हैं वो प्रैक्टिस में कैसे लिए गए। ठीक है, यहाँ ये कहें कि फेडरलिज्म जो है इंडिया में कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, तो देखिए जो है, एक तो प्रिंसिपल्स होते हैं, सेकंड थिंग होती है सक्सेस की बात। तो जो सक्सेस होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि किसी कंट्री में यदि फेडरलिज्म को अपनाया है तो वहां की डेमोक्रेसी का क्या नेचर होता है। ठीक है, तो इस पे ही डिपेंड करता है। तो सक्सेस तभी होता है जैसे उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है ना, अब हम टेस्ट देते हैं, उसमें पास हो जाते हैं तो यानी हमें सक्सेस मिल जाती है, राइट? तो वही चीज है कि इंडिया में भी कुछ ऐसे टेस्ट किए गए और उससे क्या हुआ कि इंडिया को एक सक्सेस मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो फेडरलिज्म का प्रैक्टिस बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तो वही सब मैं डिस्कस करूंगी। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, इस पार्ट को मैंने 2 वीडियो में आपके सामने दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाए, और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक साथ प्रोवाइड करूंगी ताकि जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस होते हैं बहुत ही जरूरी है एक फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए, बट ये काफी नहीं है। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. यदि हम ये कहें कि इंडिया में जो फेडरल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो सक्सेस हुए हैं तो इसके लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने जरूरी हैं क्योंकि बिना उसके तो सक्सेस नहीं हो सकता है, बट केवल यही काफी नहीं है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. हमारे कंट्री में फेडरलिज्म के सक्सेस होने का सबसे इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं किसकी वजह से हुआ है, हमारी डेमोक्रेसी के नेचर की वजह से। जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का क्या नेचर है, उसी नेचर ने क्या किया है, फेडरलिज्म को सक्सेस बनाया है। This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. देखो क्या होता है कि इस फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है उसकी वजह से हमारे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नेचर ने क्या किया है कि लोगों के अंदर इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी रहना, साथ साथ उस डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना और साथ साथ रहना और साथ में आइडल्स को शेयर करना, ये सब सिखा दिया है। ठीक है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड। कुछ मेजर वेज जिसकी वजह से ये सब हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जो टेस्ट हमने दिए हैं जिसकी वजह से हमारा फेडरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है उसकी बात मैं करूंगी, या हमने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया। ठीक है, तो देखिए उसके लिए 3 टेस्ट एक तरह से हमने दिया है। एक तो है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेकंड आती है आपकी लैंग्वेज पॉलिसी, एंड थर्ड आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप।
ठीक है, तो नेक्स्ट दो जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स को हम देख लेते हैं। The creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country. देखिए, जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो क्रिएशन था वो बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही मेजर टेस्ट था। क्यों था मेजर टेस्ट, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, हमारा जो कंट्री है यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा हैं और इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। और जब इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया 1947 के बाद, तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने कि क्या वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट्स को बनाए। और जब ऐसा बनाया गया, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट्स बनाए गए, तो बहुत ज्यादा एक डर की बात थी कि क्या कहीं ऐसा ना हो जाए कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो स्टेट बने हैं इन फ्यूचर वो अपने अलग से ही फ्रीडम की डिमांड कर लें, वो इंडियन यूनियन के साथ रहना नहीं चाहे। एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा चैलेंज था। बट इंडिया में ऐसा किया गया, जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के साथ साथ उन्होंने वहाँ की जोग्राफिकल, वहाँ की कल्चर, ये सबको भी देखा और उसके साथ स्टेट्स को बनाया गया। क्योंकि जब 1947 में इंडिया फ्री हुआ था, उस समय 14 स्टेट्स ही थे और 7 ही आपकी यूनियन टेरिटरीज थी। बाद में जब और स्टेट्स बनाए गए तो लैंग्वेज इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा था और उसमें हमने बहुत बड़ी सक्सेस भी प्राप्त की थी। If you look the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2013, you will be surprised by the extent of the changes. देखिए, यदि हम इसको अब 2013 की जगह 2019 कर लीजिए, क्योंकि 1947 से लेकर 2019 तक ही हमने क्या किए हैं कि जो चेंजेस हैं पॉलिटिकल मैप में किए हैं। ठीक है, many old states have vanished and many new states have been created. बहुत से ऐसा है कि स्टेट्स को वैनिस्ड किया है, कई न्यू स्टेट्स को क्रिएट किया है। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट हैव बीन चेंज्ड। बहुत से स्टेट्स के नेम चेंज हुए हैं, एरियाज, बाउंड्रीज उनके चेंज हुए हैं, कुछ मर्ज्ड हुए हैं, कुछ को हमने डिवाइड किया है, उनके नेम चेंज किए हैं। ये सब हमारा 1947 से लेके 2019 तक ये सब चला है। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. बच्चों, 1947 में क्या हुआ कि फ्रीडम लेने के बाद जब इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, तो उसके बाद इंडिया ने कुछ स्टेट्स के नाम भी चेंज किए, साथ में कुछ स्टेट्स की बाउंड्रीज को भी चेंज किया था। ठीक है, this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो लोग एक जैसी लैंग्वेज को बोलते हैं वो एक जैसे स्टेट में रह सकें। उससे क्या होगा कि सेम लैंग्वेज जब बोलेंगे तो उनमें क्या होगा, लिविंग टुगेदर, साथ साथ वो रहना पसंद करेंगे, उनकी डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, फेडरलिज्म को सक्सेस मिलने के लिए जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। केवल ऐसा ही नहीं था कि केवल लैंग्वेज के बेस पे ही स्टेट्स को क्रिएट किया गया, इसके साथ साथ कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी का भी ध्यान रखा गया। उनके बेस पे भी स्टेट्स को क्रिएट किया गया। इससे हार्मनी इंक्रीज हुई, हमारी डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट हुआ, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बढ़ा। ठीक है, These include states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand.
ये कौन से स्टेट्स थे जो अपनी एथनिसिटी, उनकी कल्चर को बनाए रखने के लिए क्रिएट किए गए थे? नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ठीक है, ये देखिए आपके सामने इंडिया पॉलिटिकल मैप है। हालांकि अब मैप में थोड़ी चेंजेस आ गए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरीज बन गया है, बट ये थोड़ा सा ओल्ड मैप है। इसको कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि इसमें हमारे जो सभी स्टेट्स नजर आ रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज नजर आ रही हैं, और इसके बेस पे आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो फ्रीडम जब हमने ली थी तो 14 स्टेट्स थे, और आज जब है 2020 में 28 स्टेट्स हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। ठीक है, तो ये बच्चों ये देखिए 3 क्वेश्चंस यहाँ सामने हैं। Has your village, town, city remained under the same state since independence? If not, what was the name of the earlier state? Can you identify name of 3 states in 1947 that have been changed later? Identify any 3 states which have been carved out of bigger state. तो स्टूडेंट्स ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ और इनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर दीजिएगा, ठीक है? When the demand for the formation of states on the basis of the language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. जब ये डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी कि स्टेट्स का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेस पे ही होना चाहिए, तो कुछ नेशनल लीडर्स को डर लगा। उन्हें लगा कि कहीं इसकी वजह से कंट्री का इंटीग्रेशन जो है उसको नुकसान ना हो जाए। The central government resisted linguistic states for some time. कुछ समय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स इस तरह से बनाना, लैंग्वेज के बेस पे बनाना, कुछ समय के लिए उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया था। But the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. बट लेकिन जो उन्होंने स्टेट्स बनाए थे, उस एक्सपीरियंस ने ये दिखा दिया कि वाकई में लिंग्विस्टिक स्टेट्स से जो उन्होंने जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेस पे जो स्टेट्स को फॉर्म किया है, उससे देश क्या हुआ है? यूनाइट हुआ है और ज्यादा लोग आपस में जुड़े हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन करना भी बहुत ज्यादा इजी हो गया। इट हैज ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था, जो मेजर था, वो सक्सेस हुआ और उसने हमारे इंडिया में फेडरलिज्म को सक्सेस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। नेक्स्ट जो 2 टेस्ट यानी लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी दूंगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको यूज कर सकें। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।